महंगी खाद के बिना भी आपके बैगन के पौधे पे बहुत अच्छे फल फूल आ सकते हैं। अगर आपने ग्रो बैग में भी बैगन लगा रखा है तो उस पे भी बहुत बड़े साइज़ के फल आएंगे। और अगर आपने ज़मीन पे बैगन उगाए हुए हैं तो फिर तो पूछिए मत, उन पे तो बहुत बैगन आएंगे। लेकिन ये कैसे संभव है, यही सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके बैगन के पौधे पे फल नहीं आ रहा है या फूल गिर रहा है तो आप जो है सरसों खली खाद यानी कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके अपने बैगन के पौधे पे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट मिले कि उनके पास ये खाद नहीं है या अच्छी किस्म की खाद नहीं मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप अपनी घरेलू खाद के द्वारा, जो कि बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, उसके द्वारा भी अपने बैगन पे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो चीज़ आखिर है क्या और उसे हम अपने बैगन के पौधों पे कैसे प्रयोग कर सकते हैं और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो बिना कोई ज़्यादा खाद दिए, बिना कोई ज़्यादा केयर किए भी अपने बैगन के पौधे पे अच्छे फल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमारे कुछ पौधे हैं बैगन के जो कि ग्रो बैग्स में लगे हुए हैं। इन्हें दूर से थोड़ा देखिए, आपको कुछ अंतर दिख रहा है। कुछ पौधों की पत्तियां आपको हल्की पीलेपन में दिखेंगी और कुछ पौधों की पत्तियां बैंगनी होंगी। आप भी अपने पौधों को एक बार ऐसी तरीके से देखिएगा। और जिन पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं उन्हें थोड़ा हम नज़दीक से देखेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल बैंगनी पत्तियां हैं, यहाँ पर हल्की पीली पत्तियां हैं। तो जिन पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं उनमें कोई ना कोई कमी है। सबसे पहले मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो गई है और रूट्स खुल गई हैं पौधे की। तो ये अपने आप में एक समस्या है। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं उन पे फूल नहीं आता है, या फूल आएगा तो वो गिर जाएगा। और पत्तियां पीली पड़ने से पौधा भोजन नहीं बना पा रहा है। भोजन नहीं बना पाएगा तो पौधे पे ना तो फल आएगा ना फूल आएगा। दूसरी तरफ जिस पौधे की पत्तियां बढ़िया हैं उसमें देखिए मिट्टी भी भरपूर है, खाद भी भरपूर है, उस पर फल भी आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि ऐसे ही पौधों का चुनाव कर लेना है जो पौधे खराब हो रहे हैं या जिनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, इंसेक्ट लगे हैं या जिनका विकास रुक गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपके बैगन के पौधों पर पीली पत्तियां पड़ रही हैं उन्हें आपको रिमूव कर देना है। वो चाहे छोटी पत्तियां हों, बड़ी पत्तियां हों, या वो पौधे के नीचे हों या ऊपरी सिरे पर हों, सभी पत्तियों को आप उन्हें रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे। और वो सभी पौधों से आपको कर देना है। इस तरीके से जब आप अपने पौधों से पत्तियां रिमूव कर देंगे तो इन पत्तियों को रिमूव करने का भी अपना एक फ़ायदा है, जो कि मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको इन्हीं पत्तियों को रिमूव करना है। बैगन, टमाटर और मिर्च के पौधों पर भी ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो फाइनली हमने अपने बैगन के सभी पौधों से जो है पीली पत्तियां या जो खराब पत्तियां थी वो रिमूव कर दी हैं। और इन पत्तियों को रिमूव करने से अब आपका पौधा बिल्कुल न्यूली फ्रेश हो गया है। देखिए, पत्तियां फ्रेश करने से एक फ़ायदा ये है कि इन पे इंसेक्ट कम हो जाते हैं, पौधों को स्पेस मिल जाता है ग्रोथ करने के लिए। धूप, हवा, पानी पौधों को अच्छे तरीके से मिलने लगता है, जिससे पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है नई ग्रोथ के लिए, नए फल फूल के लिए। तो अब आपके पौधे एकदम नए तरोताज़ा हो गए हैं। अब हमने पत्तियां रिमूव कर दी हैं। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे पौधे की मिट्टी का। देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास सरसों खली खाद हो। बस आपको 2 दिन पानी बंद कर देना है जिससे मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, भुरभुरी हो जाए। उसके बाद एक हल्की फुल्की टूल लेना है, छुरी ले लीजिए हल्की सी, और उसके द्वारा आप एक हल्की गुड़ाई करेंगे, 1 से 1.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मिट्टी हार्ड हो गई है। मिट्टी हार्ड होने से होता क्या है कि पानी नीचे नहीं जा पाता। जब पानी नीचे नहीं जाएगा तो पौधे का विकास नहीं होगा। तो हम हल्के हल्के हाथों से मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और जितनी भी मिट्टी आप इसे निकालेंगे उसे तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, यानी मिट्टी आपको भुरभुरी बनानी है। तो इसी तरीके से जितने भी आपके बैगन के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, सामान्यतः मैं यूँ कहूँ कि विंटर सीजन की जितनी भी आपकी सब्जियां हैं उनमें ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो पौधे से थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, 1-1.5 इंच, जिससे रूट बॉल बनाए वो दूर हो जाए। अब ये जो खाद है ये है आपकी सामान्यतः गोबर खाद। आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और ये आपको हर गांव हर कस्बे में मिल जाएगी। यही वो खाद है जो आपके पौधे पे फल ला सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि सरसों खाद ही हो आपके पास। प्रति पौधे में कम से कम 50 से 100 ग्राम, महीने में 3 बार, सप्ताह में 2 बार आप कर सकते हैं और महीने में 3 बार। हर पौधे में 50 से 100 ग्राम, अगर 200 ग्राम भी खाद हो जाएगी तब भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। गुड़ाई करनी है, धूप लगानी है, उसके बाद ये खाद दे देनी है।
खाद देते समय एक बात ध्यान रखनी है कि खाद डीकम्पोस्ट होनी चाहिए, सड़ी पहले से होनी चाहिए। ऐसे नहीं है अनकम्पोस्ट खाद नहीं हो, वो सड़ी गली यानी कि 6-7 महीने पुरानी गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट खाद हो। पौधे में भरपूर मात्रा में देनी है, चारों तरफ देनी है, और उसके बाद छुरी की सहायता से हल्के हल्के से हम दबा देंगे, जिससे समान मात्रा में हमारी खाद जो है पौधे को मिल जाए। तो ये सामान्य सी खाद थी। अब आप कहेंगे इसमें क्या अलग है? इसमें यही अलग है कि सबसे पहले पौधे को साफ़ करना है, पौधे में पानी नहीं देना है, और सप्ताह में 2 बार ये खाद आपको देनी है। उसके बाद वाटरिंग कीजिए, बस आपका पौधा तैयार है। अगले 15 दिनों में, खाद देने के 15 दिनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी तरीके से बड़े बड़े बैगन आपके ग्रो बैग में अगर पौधे लगे हैं तो उन पे भी आएंगे, ज़मीन पे पौधे लगे हैं तो उन पे भी आएंगे। वो चाहे कहीं भी आपकी सब्जी उग रही हो, उस पर अच्छे फल आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपकी कोई शंका है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए